चिराग पासवान ने जो है वो वहां अपने बहनोई को अपनी सीट पर, अपने जीजा को वहां खड़ा किया था। अरुण भारती वहां से उम्मीदवार थे और फिर वहां पर लालू प्रसाद यादव ने जो है वो सोशल इंजीनियरिंग टाइप काम किया और वहां पर अर्चना रविदास को टिकट दिया था, जिनके हस्बैंड जो है वो यादव जाति से आते हैं। तो वहां का क्या कुछ रहा? नेहा, एक बार जमुई सीट समझाइए, क्या स्थिति रही वहां की? बिल्कुल प्रभु जी, जब हम जमुई की बात करते हैं, चिराग पासवान का गढ़ जमुई, एक तरफ उनके बहनोई अरुण भारती दिखते हैं तो दूसरी तरफ अर्चना कुमारी आरजेडी लालू प्रसाद यादव ने यहाँ पर भी अपनी सोशल इंजीनियरिंग बैठाई। चिराग पासवान ने अपने बहनोई, अपने सबसे ज्यादा करीबी नेता को चुनावी मैदान में उतारा। अरुण भारती, अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो जातीय आधार पर भी हम आपको आंकड़ा बताएंगे। जातीय आधारित पर भी जो सामने निकल कर आया, अगर हम बिहार के संदर्भ में बात करें तो जाति सबसे अहम भूमिका में है। जमुई का जो जातीय समीकरण है वो भी हम आपको दिखाएंगे। मुस्लिम वोट 7% एनडीए और इन वोट 7% एनडीए और इंडिया गठबंधन 82% 82। वेस्ट की बात करें जो 86% पर एनडीए है, 7% इंडिया गठबंधन को वोट जाता है। सवर्ण जाति की बात करें तो 88% एनडीए की तरफ, इंडिया मात्र 4% पर है। यादव जाति एनडीए को मात्र 3% और इंडिया गठबंधन को सबसे अधिक 91%, 91% सबसे अधिक वहां पर यादवों का वोट मिला है अर्चना रविदास को। दूसरी तरफ अगर दलित की बात करें तो एनडीए में 61, जो 5 किलो राशन का जो मुद्दा है यहाँ पर बखूबी देखने को मिला। दलितों ने 61% वोट दिया है एनडीए को। दूसरी तरफ 32% पर इंडिया गठबंधन रुका। अगर अति पिछड़ा की बात की जाए प्रभु जी तो 82, दूसरी तरफ इंडिया को मात्र 14%। ये वहां का जातीय समीकरण बता रहा है और इस जातीय समीकरण के आधार पर हम आपको बताएंगे कि आखिर जमुई में कौन बढ़त पर है, जमुई का किला कौन फतेह करेगा, ये हम आपको बताएंगे। तो अरुण भारती एलजेपीआर, चिराग पासवान के बहनोई बढ़त करते दिखाई दे रहे हैं। अर्चना कुमारी आरजेडी, अर्चना रविदास को वहां पर पछाड़ते हुए अरुण भारती आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते हैं, चुनावी मिजाज कभी भी बदल सकता है। कड़ी लड़ाई है प्रबोध जी, कड़ी लड़ाई। अरुण भारती और अर्चना रविदास, हमारा जो एग्जिट पोल बताता है वो साफ तौर पर अरुण भारती लीड कर रहे हैं अर्चना रविदास को पछाड़ते हुए, लेकिन लड़ाई अभी भी कड़ी है। हम सीधे प्रबोध जी के पास चलेंगे और वो विस्तार से आपको बताएंगे पूरी जानकारी जमुई लोकसभा सीट की। हम राजीव रंजन जी से बात कर लेते हैं, जो पिन पॉइंट मीडिया का जो एग्जिट पोल है, सर्वे है, हम उनसे बात कर लेते हैं। आप जो है इसमें जो जमुई में जो आप मैं देख रहा हूं और जो नेहा ने भी बताया कि जो दलितों का वोट बैंक है, देखिए दोनों प्रत्याशी दलित थे, एक और पासवान थे, दूसरे और रविदास थी, अर्चना रविदास। तो आप कह रहे 61% वोट जो है दलितों का मिला एनडीए को और 32% वोट जो है वो मिला इंडिया गठबंधन को, यानी आरजेडी के कैंडिडेट अर्चना रविदास को। तो शायद रविदास तबके का जो वोट है वो गया है अर्चना रविदास के पक्ष में। बिल्कुल, वो रविदास का जो वोट है वो अर्चना रविदास के पक्ष में गया। और प्रभु जी, हम एक विशेष बात आपको बताएं कि हम अपने सर्वे के दौरान हमने जहां जहां सर्वे किया 40 लोकसभा क्षेत्रों में, हमने इस बार एक खास रुझान देखा अति पिछड़ों का। और अति पिछड़ा वोट जो है वो इस बार स्पष्ट तौर पर दिखा कि उसमें जो एनडीए सरकार की जो योजनाएं हैं उसका जो लाभ मिल रहा है लोगों को, चाहे वो 5 किलो अनाज का लाभ मिल रहा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की का लाभ मिल रहा हो, या इस तरह के जो भी कल्याणकारी योजनाएं चला रही है केंद्र सरकार, उसका सबसे ज्यादा असर अगर दलित समुदाय के बाद अगर हम किसी में देखते हैं तो वो सबसे ज्यादा अति पिछड़ों में देखते हैं। और आप इसी का नतीजा देखिएगा कि जब जमुई से भी जो हमारा सर्वे रिपोर्ट बता रहा है कि जमुई में अति पिछड़ों का 82% वोट वो सीधे एनडीए को गया है, वो वोट अरुण भारती को गया है, लोजपा रामविलास के कैंडिडेट को गया है। इसी तरह दलितों का एक बड़ा चंक, हालांकि जमुई सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र है और दोनों ही वहां के प्रत्याशी दलित समुदाय से ही आते हैं, लेकिन वहां दलितों का वोट भी स्पष्ट दिखा कि वो एनडीए की तरफ उनका झुकाव अधिक था। और 61%। और अर्चना रविदास जो है वो चूंकि रविदास जाति के, तो शायद आपका सर्वे दिखा रहा है जो 32% वोट आप बता रहे हैं कि दलितों का मिला, तो वो जो है वो आप कह रहे ये चाह रहे हैं कि 32% वोट वो उनकी जाति, रविदास जाति का उसमें जो भी उनको जो 32% वोट मिला है उसमें सबसे ज्यादा वोट जो होगा वो रविदास का वोट होगा, जो अर्चना रविदास के खाते में गया है। दूसरी से हम समझना चाहते हैं, आप कह रहे कड़ी लड़ाई है, यानी
बढ़त जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है अरुण भारती की वहां पर। बिल्कुल अरुण भारती का नहीं। और पहले फेज का आप अगर मतदान की बात करेंगे तो उसमें पहले फेज में मतदान का प्रतिशत भी काफी कम था। वो भी बहुत गंभीर, बहुत भीषण गर्मी में और लू के बीच में वो मतदान हुआ था 19 अप्रैल को। वो मतदान भी काफी उसमें था और लोगों का मतदान केंद्रों पर जो लोगों की उपस्थिति थी वो बहुत कम थी। तो इसका भी असर वोट के मार्जिन पर पड़ेगा। दूसरी सीट की बात हमने कर ली जमुई की, अब फटाफट चलते तीसरी सीट पर। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।